बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूँ इनसे भी बात करने का। हो सकता है कि इनको पुराने ज़माने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों दूसरे मुल्कों से, हिंदुस्तान इनको इस्तेमाल करे इंतशार फैलाने के लिए, लेकिन अब तो वो नहीं है हालात। बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदों से बात करने का सोच रहा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान बलूचिस्तान को कौमी धारे में लाने के लिए पुरअज़्म। गवादर में कबायली माहिदीन, तलबा और कारोबारी शख्सियात से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, वफाक और सियासतदानों ने सूबे से इंसाफ नहीं किया। जो पाकिस्तान का सोचेगा वो बलूचिस्तान का ज़रूर सोचेगा। नवाज शरीफ और जरदारी लंदन और दुबई तो जाते लेकिन बलूचिस्तान नहीं आते थे। वज़ीर आज़म ने तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह भी किया। सबको खदशा है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो। हमारे फॉरेन मिनिस्टर पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि सारे नेबर से बात करें और किसी ना किसी तरह और तालिबान से भी बात करें कि किसी तरह एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए वहाँ, बजाय ये कि वहाँ ये सिविल वॉर चलती रहे। एक तो वो भी हमारे भाई हैं, उनको नुकसान होगा सिविल वॉर का, लेकिन नेबर्स को भी होगा। रेफ्यूजीज़ के अलावा जो सारी ट्रेडिंग लिंक है हमारी सेंट्रल एशिया से, वो सब मुतासर हो जाएंगे। अफगान सूरत हाल में भारत सबसे बड़ा लूजर। अफगानिस्तान में इंतशार फैलने का खदशा है। भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। अगर अदम इस्तेहकाम हुआ होगी। अफगानिस्तान में सियासी तनाव खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अमन के लिए तमाम हमसाया ममालिक को कोशिशें करना होगी। अपोजिशन लीडर हलीमा दिल शेख की सिंध असम्बली आमद पर हंगामा। हलीमा दिल के तकरीर करने पर पीपल्स पार्टी की खवातीन अराकीन वॉकआउट कर गईं। इजलास में पीटीआई अराकीन की ऐवान में चारपाई लाने और शोर शराबे की वीडियो भी दिखाई गई। कार्रवाई के दौरान 5 बिल भी मंजूर किए गए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से जीडीए रहनुमा डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा की मुलाकात। डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा की गवर्नर को बदीन में तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में बदीन के तरक्याती अमूर पर तजावीज़ पेश करने की यकीन दहानी करा दी। कराची मैट्रिक बोर्ड की इंतजामिया पहले पर्चे में ही फेल। बद इंतजामी और नाअहली की इंतहा। 9वीं और 10वीं के सालाना इम्तिहानात का पहला पर्चा ही आउट हो गया। फिजिक्स का पर्चा इम्तिहानी मराकिज पहुंचने से पहले ही सोशल मीडिया की जीनत बन गया। पर्चा आउट होने के साथ साथ खुल्लम खुल्ला नकल भी जारी रही। कई सेंटर्स में तलबा पेपर का इंतजार ही करते रह गए। आगरा ताज कॉलोनी के इम्तिहानी मरकज पर मैट्रिक का इकोनॉमिक्स का पर्चा मुलतवी। पेपर 6:45 पर सेंटर पहुंचा। अंदरूने सिंध नकल माफिया का राज। इम्तिहानी मराकिज में निगरान अमला नकल रोकने में मुकम्मल नाकाम हो गया। म्यूनसिपल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल लाड़काना के इम्तिहानी सेंटर में तलबा मोबाइल फ़ोन की मदद से पर्चा हल करते रहे। निगरान अमला बेबसी की तस्वीर बना रहा। पर्चा कैसे आउट हुआ? दर्जनों इम्तिहानी मराकिज में पेपर देर से क्यों शुरू हुआ? चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह जवाब देने में नाकाम। कराची में गैस वेल्डिंग की दुकान के बाहर धमाका। एक मजदूर जमाहक 2 जख्मी हो गए। वेल्डिंग के दौरान जैसे ही टैंकर का ढक्कन खोला गया तो अंदर मौजूद गैस की वजह से धमाका हो गया। दोनों जख्मी अस्पताल मुंतकिल। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गईं। कराची की मवेशी मंडी में जहां द्यो हैकल बैलों की धूम, वहीं 5 सींगों वाला दुम्बा भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। मालिक कहता है कीमत दुम्बे की नहीं, उसके मुनफरिद सींगों की मांग रहा हूं। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में चोर कुर्बानी के बकरे ले उड़े। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। शहरी की दरखास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजिम 2.5 लाख मालियत के 6 बकरे चोरी करके फरार हुए।
गवादर में 2200 एकड़ इक्तिसादी जोन के पहले फेज का इफ्तिताह। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा, गवादर पोर्ट के साथ साथ गवादर शहर में भी तरक्की का सफर जारी रहेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल बोले, सीपैक मंसूबों से न सिर्फ गवादर में तरक्की होगी बल्कि बलूचिस्तान में भी इनकलाब आएगा। बलूचिस्तान की तरक्की में खसूसी दिलचस्पी पर वज़ीर आज़म की शुक्रगुजार हैं। तकरीब से चीनी सफीर ने भी खिताब किया। इमरान खान की हुकूमत की ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो, क्योंकि इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है। पहले दिन कह दिया था, लाहौर धमाके में रॉ मुलव्वस है। भारत ने कभी दिल से पाकिस्तान को कबूल नहीं किया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा है। ये सारे के सारे कठपुतलियों की जमात और जानते हैं कि वो तो कागजी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो ये वाहिद सियासी जमात है जिसके साथ अवाम करे हैं। कश्मीर पर सौदा नामंजूर। इस्लामाबाद और दिल्ली में कश्मीर का फैसला नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नकियाल में जलसे से खिताब। बिलावल बोले, मोदी हमला करता है तो हमारा कठपुतली वजीर आजम जवाब नहीं देता। जियालों को हुक्म दूं तो हुक्मरान कहीं के नहीं रहेंगे। बिलावल की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर पर हमले की भी मजम्मत। कहा, किसी को जुल्म की सियासत नहीं करने देंगे। अवाम की ताकत से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। न्यूयॉर्क में जायदाद कैसे बनाई? नैब ने साबिक सदर आसिफ जरदारी से मनी ट्रेल मांग ली। नैब में नया केस भी खुल गया। नैब के नोटिस के मुताबिक साबिक सदर ने अपने असासों में मैनहट्टन में वाक़ अपार्टमेंट जाहिर नहीं किया। बज़ाहिर इस अपार्टमेंट को खरीदने के लिए पाकिस्तान से रकम कानूनी तौर पर नहीं भिजवाई गई। आसिफ जरदारी ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुराद अली शाह के गिर्द नैब का शिकंजा सख्त। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। नैब ने साबिक सेक्रेटरी तवानाई सिंध आगा वासिफ के बैंक अकाउंट्स और जायदादें मुंजमद कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने भी नैब के फैसले की तौसीक कर दी। आगा वासिफ के एतराज़ात पर नैब को नोटिस जारी। NCOC का कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। खिलाफ वर्जियाँ रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, सयाहत और दीगर सेक्टर्स में देखी गईं। SOPs पर अमल दरामद न होने की सूरत में सख्त पाबंदियों का फैसला लिया जा सकता है। तमाम चीफ सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल NCOC का खसूसी इजलास बुला लिया गया। मुल्क भर में मोडर्ना वैक्सीन लगाने के मजीद 59 मराकिज़ कायम कर दिए गए। अफगान तलबा के टेस्ट मस्बत आने पर वापस भेजने का फैसला। मनफी टेस्ट वालों को 10 रोज करंतना करना होगा। कोरोना केसेस की शरह में फिर इजाफा। वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। ट्वीट किया, मस्बत केसेस की शरह बढ़ रही है। शहरी मास्क इस्तेमाल करें और हुजूम में जाने से इज्तनाब करें। वबा से महफूज रहने के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। दूसरी जानिब वबा ने मजीद 19 जानें ले लीं। 1347 नए केसेस भी रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क बर्री अफवाज के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों ब्रदर ममालिक के दरमियान बाहमी और पेशावराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा, हम तुर्की के साथ बरादराना ताल्लुकात की बहुत कदर करते हैं। तुर्की के साथ पाकिस्तान के गहरे मजहबी और सकाफती ताल्लुकात हैं। फरीकैन का फौजी ताल्लुकात और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में ताउन मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक।
बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी यकीनी बनाई जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की तोरखम के जरिए वापसी के इंतजामात किए जा रहे हैं। काबुल में पाकिस्तानी सिफारतखाना तमाम अफराद की मुकम्मल देखभाल कर रहा है। पाकिस्तानियों का पहला ग्रुप बरास्ता सड़क गुज़श्ता रोज़ वापस भिजवा दिया गया था। मुल्क में रहने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का नाता कार्ड जारी करने का फैसला। रजिस्ट्रेशन कराने वाले अफराद को एलियन कार्ड, वर्क परमिट और बच्चों की रजिस्ट्रेशन समेत 3 कार्ड जारी किए जाएंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन बैंक अकाउंट, ड्राइविंग लाइसेंस, यूटिलिटी कनेक्शन हासिल कर सकेंगे। कौमी टीम का दौरा इंग्लैंड। हारिस सोहेल की इंजरी तूल पकड़ गई। डर्बी में शेड्यूल आखिरी 2 प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेल सकेंगे। पहले वनडे में शमूलियत का फैसला MRI टेस्ट के नतीजे से मशरूद। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला वनडे 8 जुलाई को कार्डिफ में होगा। इंग्लैंड के खिलाफ आइडियल तैयारी नहीं हो सकी। कौमी टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा क्रिकेट बहुत बदल चुकी है और आखिरी ओवर्स में बॉलिंग आसान नहीं रही। पेसर्स रिदम में है, मुकाबला खूब होगा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जानदार होगी। बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदों से बात करने का सोच रहे हैं। वफाक और सियासतदानों ने बलूचिस्तान से इंसाफ नहीं किया। गवादर में मकामी माहिदीन, तलबा और कारोबारी शख्सियात से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी लंदन और दुबई तो जाते लेकिन बलूचिस्तान नहीं आते थे। बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूँ इनसे भी बात करने का कि ये हो सकता है कि इनको पुराने ज़माने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों दूसरे मुल्कों से, हिंदुस्तान इनको इस्तेमाल करे इंतशार फैलाने के लिए, लेकिन अब तो वो नहीं है हालात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर में मकामी अमायदीन, ताजरों और तलबा से खिताब में एक बार फिर माजी की हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया। एक नवाज शरीफ ने 24 लंदन में ट्रिप्स की अपने दौर में, तो बलूचिस्तान तो मेरे ख्याल में वो 2 दफ़ा भी नहीं आया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो 10 गुना ज़्यादा दफ़ा बलूचिस्तान से हैरट्स में शॉपिंग कर रहा था। और दूसरा आसिफ जरदारी, उसने 51 दुबई की ट्रिप्स की, मेरे ख्याल में 1 दफ़ा भी यहाँ नहीं आया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनके लिए जिसकी वजह से आज पाकिस्तान उधर नहीं पहुंचा जिधर पहुंचना चाहिए था, क्योंकि वो उनके मकासद और थे। इससे पहले गवादर ही में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और मफाहमती यादाश्तों की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि खित्ते में तरक्की और खुशहाली के लिए अफगानिस्तान में क़याम अमन बहुत ज़रूरी है। हम सबको खदशा है कि अफगानिस्तान में अमन हो। हमारे फॉरेन मिनिस्टर पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि सारे नेबर से बात करें और किसी न किसी तरह और तालिबान से भी बात करें कि किसी तरह एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए वहाँ, बजाय ये कि वहाँ ये सिविल वॉर चलती रहे। एक तो वो भी हमारे भाई हैं, उनको नुकसान होगा सिविल वॉर का, लेकिन नेबर्स को भी होगा। रेफ्यूजीज़ के अलावा जो सारी ट्रेडिंग लिंक है हमारी सेंट्रल एशिया से, वो सब मुतासर हो जाएंगी। इमरान खान ने बताया कि सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिशें जारी हैं। 2200 एकड़ की अब हमने जो जोन थी इसको खोला है और इसके अंदर इन्वेस्टर्स को दावत दी है। जब हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर नहीं लगाएंगे और डॉलर्स अंदर नहीं आएंगे मुल्क के अंदर, तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है थोड़ी देर के बाद वो प्रेशर पड़ जाता है, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, एक्सपोर्ट्स कम होती हैं, रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है, जिसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। हमें IMF के पास जाना पड़ता है। हमारी कोशिश ये है कि हमारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, हमारा गवादर, ये जो नॉर्थ फ्री जोन है, इनके अंदर हम इनको इनवाइट करें और फिर ये यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करें ताकि पाकिस्तान की जो वेल्थ क्रिएशन हो, दौलत बढ़े।
वजीर आजम कहने लगे कि माजी की हुकूमतों ने बरामदात पर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान उठाना पड़ा। अफगान सूरत-ए-हाल में भारत सबसे बड़ा लूजर है। वज़ीर आज़म इमरान खान की गवादर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। अगर अदब इस्तेहकाम हुआ और तालिबान का गलबा हुआ तो भारतीय सरमायाकारी का क्या बनेगा? वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत में कहा कि इस वक्त खित्ते की सूरत हाल काफी संगीन है। अमेरिका को खुद समझ नहीं आ रहा कि आइंदा क्या होगा। उन्होंने कहा कि हम सब कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान में इंतशार और खाना जंगी ना हो। खाना जंगी होने से सबसे ज्यादा अफगानिस्तान को नुकसान होगा, इससे पड़ोसी मुल्कों को भी नुकसान होगा। एक सवाल कि भारतीय दहशतगर्दी पर डोजियर देने से मामलात कैसे हल होंगे? वजीर आजम का कहना था कि इस वक्त सबसे ज्यादा भारत मुश्किल से दो चार है। भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। अगर अदम इस्तेहकाम हुआ और तालिबान का गलबा हुआ तो भारतीय सरमायाकारी का क्या बनेगा? वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों के साथ मिलकर अफगान मसले के सियासी हल की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान से भी बात करेंगे। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज हो गया। कई इम्तिहानी मराकज़ में पर्चा लेट पहुंचने की वजह से मुकर्ररा वक्त पर शुरू ना हो सका, जबकि इम्तिहान शुरू होने से पहले ही फिजिक्स का पर्चा सोशल मीडिया पर भी आउट हो गया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कहते हैं कि आइंदा पेपर्स में इंतजाम बेहतर होंगे। तफसील रिजा फातिमा से। बरस बाद कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज। तालिबे इल्म SOPs पर अमल दरामद करते हुए सुबह सवेरे इम्तिहानी मरकज पहुंच गए, लेकिन सानवी तालीमी बोर्ड की बदइंतजामी के बायस 10वीं जमात साइंस ग्रुप के तबियात का पर्चा बर वक्त इम्तिहानी मराकज ना पहुंचने के बायस ताखीर से शुरू हुआ। मुताद्दिद इम्तिहानी मराकज़ में इम्तिहानी पर्चा 12 बजे भी ना पहुँच सका, जिस पर वालिदैन और तालिब इल्मों की जानिब से एहतजाज भी किया गया। पेपर आ रहा है बोले क्यों नहीं आ रहा? भाई बोर्ड वालों ने हमसे कोई रब्ता ही नहीं किया। ये सेंटर उनके नाम ही नहीं है आने के। 10 मिनट बाद इत्तला आती है पेपर शुरू हो गया, फिर 15 मिनट बाद इत्तला आती है कि पेपर शुरू नहीं हुआ है। दूसरी जानिब नकल माफिया इस साल भी सरगर्म रहा। तबियात का पेपर इम्तिहानी मराकज़ में पहुँचने से पहले ही सोशल मीडिया पर आउट हो गया। चेयरमैन हर जगह पे नहीं जा सकता, लेकिन हमने जो हमारे जिम्मेदारान थे मुकर्रर बोर्ड की तरफ से, उनकी जरूर जो है वो उनसे पूछगिछ होगी। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के ऐलान के बाद तालिबे इल्मों को इम्तिहान के लिए इजाफी वक्त दिया गया। रिजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।